जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत का भूगोल को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राचीन नाम है भारत का प्राचीन नाम है भारत का प्राचीन नाम क्या चीज है? तो आर्यवर्त और जम्बूद्वीप। आर्यवर्त और जम्बूद्वीप। भारत को हिंदुस्तान कहा। भारत को हिंदुस्तान कौन कहा था? तो ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा। भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। भारत अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो 28। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8। कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन है? तो सातवां स्थान है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन कौन है? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 147 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 147 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन है? दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील। सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील। दूसरा है आपका गोंड। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय स्थिति कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है देशांतरीय स्थिति? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में कौन है? किबिथु। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौरव माता कच्छ जिला गुजरात में। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता कच्छ जिला गुजरात में। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। पिगमेलियन या पार्सन
पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है। दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर है द्वीपों सहित तटीय लंबाई। भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसी को बोला जाता है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन रेखा? तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा। क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कच्छ गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात में। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? माहे जो कि पुडुचेरी में है। कहाँ है? पुडुचेरी में। तटीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? 9। तटीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गोवा। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से? चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री
मील तक, 12 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील जो है 1.852 किलोमीटर है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है? तो 12 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्र की दूरियां मापी जाती है, समुद्र की दूरियां मापी जाती है तो समुद्र मील में नापा जाता है, जिसे नॉटिकल में भी मापा जाता है। क्या चीज में? नॉटिकल में भी। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट कहा जाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट पर है। कौन से घाट पे है? पूर्वी घाट पर। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है मालाबार तट। मालाबार तट देखिए, मंगलुरु जो है कर्नाटक में है और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, तक का तट कहलाता है तो मालाबार तट। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है? सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है? हरियाणा। हरियाणा। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। याद रखिएगा बच्चों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा विभाजित है। सबसे नवीन पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो हिमालय। हिमालय, इसी को कहा जाता है वलित पर्वत। वलित पर्वत। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। कौन से चट्टानों से? तो अवसादी चट्टानों से हिमालय बना है। हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथित सागर के निक्षेपों से। प्राचीन तेथित सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है। हिमालय का निचला प्रदेश कहलाता है तो शिवालिक। शिवालिक। शिवालिक का निर्माण कौन से काल में हुआ था? सेनाजोइक काल से। सेनाजोइक काल से। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक काल से। पैलियोजोइक काल से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? तो 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर है। आराकानियुमा पर्वत स्थित है। आराकानियुमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। म्यांमार में स्थित है। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा का पठार फैला हुआ है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में। मालवा का पठार फैला है कौन कौन राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मालवा का पठार अवस्थित है। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाल का पठार है। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन पठार है? तो मैकाल का पठार। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को, छोटा नागपुर पठार को रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी क्या है? तो पारसनाथ। 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 दक्कन का पठार बना है। दक्कन का पठार कैसे बना है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार कौन कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में।
दक्कन का पठार पूर्वी भाग है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या है? विदर्भ, विदर्भ है। माहिम तट स्थित है। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गिरनार की पहाड़ी स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। गुजरात में कौन पहाड़ियाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ। दक्षिण पठार की ढाल है। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। पूर्व की ओर है दक्षिण पठार की ढाल। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम छादन द्वारा। हिम छादन द्वारा होता है। धारवाड़ का पठार है। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ है। धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ है। महादेव पहाड़ियाँ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का है। कौन है? पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाटी है। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या चीज कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है? कालसुबाई है। कालसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? कुद्रेमुखी है। कुद्रेमुखी है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु का है? विल्सन पॉइंट। विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुदी है। अनाईमुदी है। अनाईमुदी स्थित है। अनाईमुदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थल है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तो तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोदा बेटा। दोदा बेटा है। उटकमंड या ऊटी स्थित है। उटकमंड या ऊटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। गारो खासी और जयंती पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। मेघालय में। कार्डमोम। कार्डमोम को इलायची कहा जाता है। तो कार्डमोम पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना में। कोडइकनाल स्थित है। कोडइकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो कि 8850 मीटर ऊंचाई है। कितना है? 8850 मीटर ऊंचाई है। नेपाल में अवस्थित है। कौन से देश में है? नेपाल में अवस्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है। नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से जाना जाता है
सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी में। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में अवस्थित है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है, नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भाग है तो कुमाऊं हिमालय का, कौन से? कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधार श्रेणी पर। शांत या मौन घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा स्थित है। नथुला जेलेप दर्रा स्थित है सिक्किम में। जोजिला बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकी ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। मानानीती लिपू लेक दर्रा है उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कौन से देश में? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कौन से दर्रा? रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। कौन दर्रा? जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में कौन दर्रा है स्थित? तो खैबर दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ज्वालामुखी निर्मित द्वीप कौन है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप कितना है? तो 572 गो है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। कोको द्वीप जो म्यांमार में है। कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार में। एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट। कौन करता है अलग? कोको स्ट्रेट। उत्तरी अंडमान अलग करता है। दक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप भी कहा जाता है। मरकत द्वीप
भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? मरकत द्वीप, एमरोल्ड आइलैंड, एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है मरकत द्वीप को। काला पानी के नाम से जाना जाता था, काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। क्या चीज से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है, बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है, अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है कौन? सैडल पीक। सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है, नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट थुलियर, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर माउंट थुलियर है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है, सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल, कौन चैनल? तो ग्रैंड चैनल। साम्पेन जनजाति है, साम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप के, निकोबार द्वीप के जनजाति कौन है? सैम्पेन। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप तथा नील द्वीप है, रॉस द्वीप को कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप को कहा जाता है शहीद द्वीप। स्थित है तो दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान में स्थित है। हावेलॉक द्वीप स्थित है, हावेलॉक द्वीप को कहा जाता है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप भी कहा जाता है, स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में हावेलॉक द्वीप है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति है, ओंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप के, छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति कौन है? ओंग, ओंग है। लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, कवारती राजधानी किसकी है? तो लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36, 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आंड्रोट है, आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा, बिट्रा है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है, लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या चीज है? मलयालम, मलयालम। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप स्थित है, पंबन द्वीप को ही कहा जाता है आदम ब्रिज का भाग, आदम ब्रिज का भाग भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है, भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है, न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय में बांटा गया है। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं, कुछ प्रमुख हिमालयी नदी कौन कौन है? तो गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां कौन कौन है? तो गंगा,
सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। गंगा गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के पास गोमुख से, गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है गंगा नदी। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर, अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ मंदिर है। बांग्लादेश में गंगा का कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा, पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है मेघना, मेघना है। बिहार का शोक कहलाता है, बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी, कोसी नदी कहलाता है। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी, बंगाल का शोक कौन है? तो दामोदर नदी। ओडिशा का शोक कहलाता है, ओडिशा का शोक कहलाता है महानदी, महानदी कहलाता है। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। जैविक मरुस्थल कहलाता है, जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी, दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी, मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती, गोमती का जो है उद्गम कहाँ है? मैदान में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना, यमुना है। यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बंदर पूंछ के यमुनोत्री से, बंदर पूंछ के यमुनोत्री से। सोन नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से, अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है, गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम, शालिग्राम एवं नारायणी, नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है, उसके मुहाने को क्या चीज कहा जाता है? तो एस्चुअरी कहा जाता है, एस्चुअरी कहा जाता है। ज्वारनंद मुख, ज्वारनंद मुख, ज्वारनंद मुख, ज्वारनंद मुख एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर, हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन नदी? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगल्बो नदी को भारत में जाना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी माना जाता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में असोम के जोरहट में, असोम के जोरहट में। मानस व लोहित सहायक नदी, मानस व लोहित सहायक नदी किसका है? तो ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है। सुंदरबन डेल्टा स्थित है, सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में, भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है, डेल्टा की कैसी आकृति होती है? तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है कौन कौन नदी? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाती है, डेल्टा कौन कौन नदी बनाती है? तो कावेरी, गंगा एवं महानदी, कावेरी, गंगा एवं महानदी। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब, चिनाब है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है, चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है। चंद्रभागा, चंद्रभागा कहलाता है। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है, बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग, बेरीनाग जो कश्मीर के समीप शेषनाग झील में, शेषनाग झील में। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है, तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ा नंगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है, भाखड़ा नंगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से, सतलज नदी से। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? तो महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा नदी जो पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम होता है, नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। मुहाना है अरब सागर, मुहाना कहाँ है? अरब सागर। गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा, नर्मदा नदी कहलाती है, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के रियंबरकेश्वर से, रियंबरकेश्वर से। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी, गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रागिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रागिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है।
कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के मध्य। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है किसके किसके बीच? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य। कब? तो 1957 में। 1957 में कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से निकलती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। लूनी नदी नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है। सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। कौन कौन नदी है? तो सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक नदी का उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है गंगा के तट पर। गंगा के तट पर है। दिल्ली, आगरा, मथुरा है। दिल्ली, आगरा, मथुरा है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। लुधियाना, फिरोजपुर है। लुधियाना, फिरोजपुर है सतलज के किनारे। सतलज के किनारे है। हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर, कश्मीर है। श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है। झेलम के किनारे स्थित है। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे कौन स्थित है? लखनऊ स्थित है। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे। कोटा स्थित है चंबल के किनारे। चंबल के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे। कटक है महानदी के किनारे। महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है जमशेदपुर स्थित है। सूरत स्थित है। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी के तट पर। विजयवाड़ा स्थित है। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी के किनारे। पणजी स्थित है। पणजी स्थित है मंडोवी नदी के किनारे। मंडोवी नदी के किनारे। विद्यासागर सेतु बना है। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। हुगली नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। कौन सी नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पे। कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सी नदी? तो भागीरथी नदी। कौन से राज्य? तो उत्तराखंड राज्य। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है। कौन से नदी पे है? तो महानदी पे है। महानदी पे है। कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है। मेटूर बांध है। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पे। कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। मेटेरू बांध है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। पोंग बांध है। पोंग बांध है ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। थिन बांध है। थिन बांध है रावी नदी पर। रावी नदी पर। कहाँ है? तो पंजाब में। पंजाब में। अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। कर्नाटक में। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलाया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है।
भारत की सबसे बड़ी लाइगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील प्रसिद्ध है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। झींगा पालन हेतु के लिए क्या है? प्रसिद्ध है चिल्का झील। भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो उलर झील। कौन है? उलर झील, जो कि कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। इसी पर तुलबुल परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। रिहंद नदी पर निर्मित है। कौन से नदी पे है? तो रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। चोलामू झील कौन झील है? चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चोलामू झील से। चोलामू झील से होता है। कहाँ से होता है? चोलामू झील से होता है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। कौन है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है लोकटक झील में। कहाँ है? लोकटक झील में है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील स्थित है। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो राजस्थान में है। झील कहाँ स्थित है? तो चंबल नदी पर। कौन सी नदी पे? तो चंबल नदी पे स्थित है। हुसैन सागर झील स्थित है। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य है। कौन? तो हुसैन सागर झील, जो कि तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। पुलिकट है। पुलिकट है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लाइगून झील है। पुलिकट है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लाइगून झील है। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। वेमनाड एवं पेरियार झील है। वेमनाड एवं पेरियार झील है केरल में। केरल राज्य में। कोलेरू झील है। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन झील है? कोलेरू झील। फुलहर झील है। फुलहर झील कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीती में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीती में। लोनार झील स्थित है। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। रहस्यमयी झील कहलाता है। रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील। रूपकुंड स्थित है। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हिम झील पर। हिम झील पर है। रुद्र सागर झील स्थित है। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन झील स्थित है? तो रुद्र सागर। भारत की सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। कुंचिकल है 450 मीटर। 450 मीटर है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। कुंचिकल है जो कि 450 मीटर ऊंचा है। कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है।
जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है कौन से राज्य में? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर है। जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट। होगेन काल जलप्रपात अवस्थित है। होगेन काल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। काकोलत जलप्रपात है नवादा बिहार में। गोकक जलप्रपात स्थित है घाटप्रभा नदी पर। कहाँ? तो घाटप्रभा नदी पर कौन से राज्य में? तो कर्नाटक के बेलगावी जिला में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो दामोदर घाटी परियोजना। कौन है? दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। कौन कौन से राज्य में? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नंगल। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। 1969 में। कब किया गया था? तो 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। कल्पक्कम पावर प्लांट है तमिलनाडु में है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम है और दूसरा जो है थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है? तो थोरियम है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है राजस्थान में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह है उत्तर प्रदेश में है। काकरा पारा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में है।
कैगा नाभिकीय संयंत्र है, कैगा नाभिकीय संयंत्र है कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन से राज्य में? तो कर्नाटक में। कुडलकुलम परमाणु विद्युत गृह है, कुडलकुलम परमाणु विद्युत गृह है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1897 में, 1897 में हुआ था। दार्जिलिंग सिद्रापुंग, दार्जिलिंग सिद्रापुंग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? तो कावेरी नदी पर, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में किया गया था। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है, मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में, तेलंगाना में है। थालगुरु जल संयंत्र स्थित है, थालगुरु जल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। चुखा जल विद्युत केंद्र है, चुखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में, भूटान में। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से है? मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से है? तो अरबी भाषा से है, अरबी भाषा से है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। कौन से राज्य में? तो केरल राज्य में आता है पहले। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसीराम में, मेघालय के मानसीराम में। लगभग 1141 सेंटीमीटर में होता है, लगभग 1141 सेंटीमीटर में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा होती है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होता है, लेह में सबसे कम होता है। सुनामी आई थी, सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितना है? तो 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में, 1875 में हुआ था। कहाँ पर? तो दिल्ली में, दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की सबसे अधिक होती है। जलोढ़ उसी को कहा जाता है दोमट। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटास। कौन क्या चीज पाया जाता है? पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है क्या चीज, क्या चीज? तो पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना पाया जाता है। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, जल धारण
क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट मिट्टी में, बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम होती है। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है? सर्वाधिक पानी सोखने वाली कौन सी मिट्टी है? तो दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? बांगर कहलाती है, बांगर कहलाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। खादर, खादर। काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो बेसाल चट्टानों से, बेसाल चट्टानों से हुआ। रेगुर मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी उसी को कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है? लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण, लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है? चाय की खेती के लिए उत्तम कौन सी मिट्टी होती है? तो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है? लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। लेटराइट मिट्टी में बहुलता किसकी किसकी होती है? तो आयरन की और सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है? सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है? सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है गुजरात में, गुजरात में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से, वन रोपण से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना। 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो लघु सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना से। देश में सिंचाई के प्रमुख साधन है? देश में सिंचाई के प्रमुख साधन है नलकूप, नलकूप। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। फरक्का सिंचाई परियोजना है? फरक्का सिंचाई परियोजना है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है? विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर? देश की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है? राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज, ब्यास एवं रावी नदी से। सतलज नदी, ब्यास नदी एवं रावी नदी से राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम.एस. रंधावा द्वारा, एम.एस. रंधावा द्वारा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में, 1960 में कहाँ पर हुआ था? तो पंतनगर में। तत्कालीन लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है?
देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या चीज है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पंतनगर उत्तराखंड में, पंतनगर उत्तराखंड में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को। 23 मई 1929 को कहाँ पर? तो दिल्ली में, दिल्ली में। रबी फसल की बुआई, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल की कटाई, रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है, मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ फसल की बुआई, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में, जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? तो नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। प्रमुख रबी फसलें हैं, प्रमुख रबी फसलें कौन कौन है? तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब क्या है? रबी फसल है। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर और आलू, ये सब रबी फसलें हैं। प्रमुख खरीफ फसलें, प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन है? तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का एवं अरहर है। प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन है? तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। प्रमुख नकदी फसल है, प्रमुख नकदी फसल कौन कौन है? तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। नकदी फसलें कौन कौन है? तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन है। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 में, 1967-68 में हुआ था। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, नॉर्मन ई बोरलॉग को, जो कि अमेरिका के हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप था, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरियाली योजना संबंधित है, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है, सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में है, डिगबोई असम में है। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई, डिगबोई 1901 में, डिगबोई हुआ था 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 में, 1874 में कुल्टी बंगाल में। कहाँ पर? कुल्टी जो है बंगाल में है, वहां पर लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा द्वारा, जमशेद जी टाटा द्वारा। बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में, 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में, सोवियत संघ के सहयोग से कहाँ पर हुआ था? तो झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्धमान में, ब्रिटेन के सहयोग से वर्धमान में, वर्धमान कहाँ? पश्चिम बंगाल में। राठरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, राठरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1959 में जर्मनी के सहयोग से। कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में। 1959 में
जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। 24 जनवरी 1973 को भद्रावती लौह इस्पात कारखाना। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में। 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है मुंबई। मुंबई उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको माना जाता है? तो कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को भारत का बोस्टन कहलाता है। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को सोने का रेशा कहा जाता है। सोने के रेशा कहा जाता है जूट को। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में। पुराना नाम क्या चीज था इसका? हेली नेशनल पार्क। पुराना नाम था इसका हेली नेशनल पार्क। किसका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। कब स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। कैलाश श्रृंखला को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली को सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। श्रीनगर में है। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। रणथंभौर चीता शरण स्थल है। रणथंभौर चीता शरण स्थल है राजस्थान में। राजस्थान में वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में है। भारतीय वन जीव संस्थान है। भारतीय वन जीव संस्थान है देहरादून में। देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर
में राजस्थान में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम तितली उद्यान है, भारत का प्रथम तितली उद्यान है। वनरघाटा जैविक उद्यान है, वनरघाटा जैविक उद्यान है जो कि बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान है, वनरघाटा जैविक उद्यान है, बेंगलोर में है। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है, रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में, मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है। नहवा सेवा है, नहवा सेवा है। अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है, नन्हवा सेवा है। अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम में है। गुजरात स्थित कांडला है, गुजरात स्थित कांडला है। ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई, चेन्नई है। गुजरात का दहेज है, गुजरात का दहेज है। रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति है। भील संबंध है, भील संबंध है प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति से, प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड, गोंड जनजाति है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ है जो कि तमिलनाडु में है। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में, टोडा जनजाति में। द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है, द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में है। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। कौन जनजाति? तो थारू जनजाति। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मनाती है। संथाल निवासी है, संथाल निवासी है पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में कौन कौन आ जाएगा? बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा। बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा। संथालों में विवाह को कहा जाता है, संथालों में विवाह को क्या चीज कहा जाता है? बुपला कहा जाता है, बुपला कहा जाता है। गद्दी जनजाति रहती है, गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति रहती है। बोडो जनजाति निवासी करती है, बोडो जनजाति निवासी करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़िया में। कहाँ करता है? उत्तर पूर्व की गारो पहाड़िया में। सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के 12 जिले में, राजस्थान के 12 जिले में। भारत की सबसे आद्य जनजाति है, भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा, जारवा है, जारवा। जारवा पाई जाती है, जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जारवा पाई जाती है। गारो जनजाति पाई जाती है, गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में पाया जाता है। सरहुल त्योहार मनाया जाता है, सरहुल त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो झारखंड के उरांव, मुंडा, हो जनजातियों द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है, लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में, सिक्किम में पाई जाती है। ऋतु
प्रवास किया करते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार पहाड़ी में मोपला जनजाति पाई जाती है। मालाबार जो केरल में है। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। गुज्जर जनजाति कहाँ कहाँ के निवासी है? तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक राज्य में चंदन का वृक्ष मिलता है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खाने हैं राजस्थान में। क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या चीज बनता है? तो क्वार्टज बनता है। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सर क्रीक रेखा स्थित है कच्छ के रन में। सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या चीज था? तो नेफा। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंड प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर घने वन मिलते हैं। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर है। मेरिकल्चर है समुद्री जीवों की खेती है। मेरिकल्चर क्या है? तो समुद्री जीवों की खेती है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। मार्टियल संलेख संबंध है आजोन अवच्छेद से है। गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? नदी के अपरदन से गोखुर झील का निर्माण होता है। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से क्या चीज का निर्माण होता है? तो कोक का निर्माण होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है। तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5,575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में पाई जाती है। दंडकारण्य पठार अवस्थित है उड़ीसा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है तलचर। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल।
कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। इलायची काजू का बड़ा उत्पादक राज्य। इलायची काजू का बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है ध्रुवों पर है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई है। तो दोस्तों हम लोग भारत का भूगोल कवर कर लिए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी वीडियो डालेंगे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।